ये मेमोरी यूनिट से ये क्या हम यूज़ करते नहीं, ये बड़ी कंपनीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास नासा हुआ, नासा कंपनी जैसे बड़े कंपनीज इसे यूज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरह स्पेसएक्स हुआ। इस तरह जो बड़े कंपनीज़ हैं वो इन टाइप्स के मेमोरी यूनिट्स को यूज़ कर रहे होते हैं बड़े, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इनको यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स, बड़े मेमोरी यूनिट्स की नीड होती है। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ बताता चलो, जियोबाइट, जियोबाइट कौन सा था जो लास्ट वाला, जीबी, और जियोबाइट इज़ 1024 ब्रोंटोबाइट। तो एक जियोबाइट, अभी हमने पढ़ा कि जो जीबी है वो इक्वल्स टू ब्रोंटोबाइट है। कितने ब्रोंटोबाइट की इक्वल्स होता है? 1024। तो 1024 ब्रोंटोबाइट्स मिलकर एक सिंगल यहाँ पे जियोबाइट, जीबी वो वाला जीबी नहीं, ये गीगाबाइट, ब्रोंटोबाइट्स क्रिएट करता है जियोबाइट का। पर कितने ब्रोंटोबाइट्स? 1024 ब्रोंटोबाइट्स जियोबाइट के इक्वल होता है, एक सिंगल जियोबाइट के इक्वल होता है। तो इस जियोबाइट के इनसाइड आप कितने करेक्टर्स और कितने बाइट्स और कितने ये सिंबल्स जो 1 2 3 ABC ये चीज़ें टाइप कर सकते हो, वो आपके सामने यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा। तो इतने सारे यहाँ पे करेक्टर्स आप आराम से टाइप कर सकते हो एक सिंगल जियोबाइट के इनसाइड। और इवन इसे यहाँ पे पढ़ना मुश्किल भी होगा, इवन ये ट्रिलियंस में चला जाता है ये नंबर, और ट्रिलियन से भी ऊपर। तो इतने सारे करेक्टर्स हम आराम से यहाँ पे जियोबाइट के इनसाइड, एक सिंगल जियोबाइट के इनसाइड हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मेमोरी यूनिट है, और इस टाइप के मेमोरी यूनिट या बड़े मेमोरी यूनिट ज़्यादातर यहाँ पे बड़ी कंपनीज यूज़ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और ये चीज़ें सारे समझ आ चुके होंगे। पहले हमने यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस की बात की, स्टोरेज डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनको नापने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी यूनिट्स का, और मेमोरी यूनिट्स के इनसाइड ढेर सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं बिट से, और बिट के इनसाइड यहाँ पे 0 और 1 होता है। तो जो डेटा आप स्टोर करते हो कंप्यूटर में 0 और 1 की स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा होता है। तो जैसे ही बिट से आगे डेटा निकल जाता है, मेजरमेंट फिर चेंज हो जाती है, फिर आप निबल की तरफ चले जाते हो, और निबल से आगे डेटा चला जाता है तो फिर आप यहाँ पे चले जाते हो बाइट की तरफ, और बाइट से फार्मूला स्टार्ट हो जाता है 2 का पावर 1 और चलते जाता है 2 का पावर 10 इक्वल होता है 1024 का। अच्छा, आप बाइट, अब कितने बाइट? 1024 बाइट से अगर डेटा बाहर निकल जाता है तो फिर बाइट नहीं रहता, फिर नेक्स्ट आ जाता है केबी, किलो बाइट। अगर किलो बाइट से डेटा बाहर निकल गया, केबी से बाहर निकल गया, तो कितने केबी? तो आप कहोगे 1024 केबी से डेटा बाहर निकल जाता है, तो फिर हम चले जाते हैं एमबी की तरफ। और 1024 एमबी से डेटा बाहर अगर चला जाता है तो फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे जीबी की तरफ। और 1024 जीबी से डेटा बाहर चला जाता है तो फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे टीबी की तरफ। और